हाय फ्रेंड्स, दिस इज सर्वेश। आज का जो विषय है अ, दिमाग की सुंदरता को प्रायोरिटाइज करें। ज़िंदगी की सुंदरता अपने आप निखरती है। दिमाग की सुंदरता को प्रायोरिटाइज करें। ज़िंदगी की सुंदरता अपने आप निखरती है। पढ़ाई से दोस्ती कर लो। ये विषय मैं अपने बच्चों को डिवोट करना चाहता हूँ। बहुत ही खूबसूरत सी बात है जो मैंने आपको समझाने की, कहने की कोशिश की है कि ज़िंदगी में अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा मतलब समझा देता हूँ। मैंने कहना क्या चाहा, दिमाग की सुंदरता को प्रायोरिटाइज करो। ज़िंदगी की सुंदरता अपने आप से निखरती है। प्रायोरिटाइज माने महत्व देना। किसको महत्व देना? दिमाग की सुंदरता को महत्व देना। ज़िंदगी की सुंदरता निखरती है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप पढ़ाई करोगे, पढ़ाई आपको अच्छी लगे या ना लगे, जब आप पढ़ाई करते ही रहोगे ये जानते हुए भी कि हमें ये अच्छा नहीं लगता है, तो एक टाइम ऐसा आता है जब आप किताब की दोस्ती से जुड़े रहते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि आपका एक बहुत ही मजबूत बंधन बन जाता है किताबों के साथ। आप चाह के भी उनको रेजिस्ट नहीं कर सकते, आप उनसे भाग नहीं सकते, आप बच नहीं सकते। और जब जिस दिन भी ये कनेक्ट आपका बुक्स के साथ, पढ़ने के साथ बैठ जाएगा, उस दिन आपका दिमाग बहुत सुंदर हो जाएगा। दुनिया की जितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं ये सब यहाँ है। बड़ी बात है, थोड़ा सा आपको हो सकता है कि मेरी बातें ना समझ में आए, पर मेरी कोशिश यही है कि आप बस मेरी बात को मान लेना। आपको पढ़ना अच्छा लगता है या नहीं लगता है ये मैटर नहीं करता है। सिर्फ मेरी बात याद रखना, बुक्स से दोस्ती रखना। चीज़ें आपकी बदलेंगी। मैं ये जो बातें कह रहा हूँ ये मैं अपनी आदतों को, अपनी हैबिट्स को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। मैं पढ़ने से जी चुराता था। ये मैं आपको बहुत ही शुरुआती दिनों की बात बता रहा हूँ, जब मैं छोटा बच्चा था, तब की मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। मैं पढ़ाई से जी चुराता था और खेलना कूदना मेरे को बहुत पसंद था, पर मम्मी पापा की डांट सुनता था और बदमाशियां भी करता था, पर मेरी बुक्स के साथ कोई भी दोस्ती नहीं थी। मेरे को पढ़ना थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता था, बहुत ज़्यादा नहीं, पर धीरे 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 नहीं जानता कि मैं पढ़ाई में कब डूब गया। और लिखता भी था, पढ़ता भी था, और फिर मेरे को कोई नहीं कहता था कि पढ़ाई करो। मैं अपने आप से फिर पढ़ता था। मैं बुक्स से दूर नहीं रह सकता था और ना जाने कब इनसे मेरी बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई। और आज जो मैं ये आपको
ये वीडियो कंटेंट दे रहा हूँ वो बचपन के दिन याद करने के बाद दे रहा हूँ कि आज अगर मैं ज़िंदगी में कुछ भी सोचता हूँ या करता हूँ या कोई भी चीज़ करने के लिए फ़ील करता हूँ, महसूस करता हूँ, तो ये सिर्फ़ उन किताबों का योगदान है, उन चीज़ों का योगदान है जो आज मैं अपने दिमाग से सोच पाता हूँ, कर पाता हूँ। तो ये मैंने आपको अपना भी एग्जाम्पल देते हुए कोशिश की कि मैं आपके दिमाग के हिसाब से मैं आपको चीज़ें दिल से बता सकूं। बुक्स से दोस्ती कर लो, दिमाग की सुंदरता आपकी बढ़ती है। ये काले काले अक्षरों की ब्यूटी आपके दिमाग में जब बार बार जाती रहती है, जाती रहती है, जाती रहती है, जाती रहती है, आपका ब्रेन शेप होता है। और उसके बाद में जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप बहुत ही पावरफुल बन जाते हैं। आपको एक नज़रिया आता है। और शायद यही वजह है कि मम्मी पापा हमेशा, किसी के भी मम्मी पापा हो, हमेशा यही कहते हैं कि पढ़ाई करो। आज आपको पढ़ाई की इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आती है, आपको बुरा लगता है, आपको ख़राब लगता है। पर मैंने ये बात कही है तो मैंने अपने अंदर पढ़ाई से दोस्ती करने के बाद जब मैं छोटा बच्चा था तो मैंने चेंज पाया और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और इनसे मेरी दोस्ती परमानेंट हो गई है। अब मैं अगर चाहूँ कि मैं इनसे दूर रहूँ, मैं इनसे अलग हट जाऊँ, मेरे को नहीं पढ़ना है, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आप समझते हो कितनी पावरफुल चीज़ है। और इसी जगह अगर आप पढ़ाई से दोस्ती ना करके बैड हैबिट से दोस्ती कर लेते हैं तो क्या होता है, जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप चाहेंगे कि बैड हैबिट से दूर हो जाऊं, नहीं मन मानेगा और आप बैड हैबिट्स करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझना कि आप जब बड़े हो जाते हैं तो आप जो दोस्ती किन चीज़ों से करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गुड हैबिट से, अच्छी चीज़ों से दोस्ती करते हैं तो आपकी आदत अच्छी बनेगी। अगर आप बैड हैबिट से दोस्ती करते हैं तो जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपकी आदत बैड हैबिट्स की बनेगी। और बैड हैबिट्स में तो कहीं आपको कुछ मिलना ही नहीं है, आप कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते। हर जगह आपको बुराइयाँ मिलेंगी, हर जगह आपको लोग ख़राब कहेंगे। पर अगर आप बुक से दोस्ती कर लेते हैं तो लोग आपको अच्छा कहेंगे। अच्छा इसलिए नहीं कहेंगे कि आप अच्छे हैं, अच्छा इसलिए कहेंगे कि जो पढ़ने के बाद जो आपके अंदर क्वालिटीज़ आएंगी वो क्वालिटीज़ बहुत ही खूबसूरत होती हैं और आप इससे लोगों की हेल्प करेंगे, आप अच्छे काम करेंगे, आप अपने लिए अच्छा काम करेंगे, आपके मम्मी पापा खुश होंगे। तो इसका फ़ायदा आपको ये भी मिलता है कि आपका दिमाग बहुत ही सुंदर हो जाता है। और जब आपका दिमाग सुंदर हो जाता है तो जो मैंने कहा था, ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें अपने आप खूबसूरत बन जाती हैं। तो आपकी लाइफ बहुत ही खूबसूरत बन जाती है। और ये चीज़ें आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, पढ़ाई से दोस्ती कर लीजिए। क्योंकि पढ़ना, अगर सारी दुनिया में इतने सारे स्कूल्स हैं, इतने सारे बच्चे हैं, इतने लोग कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्यों कहते हैं? आप इसका मीनिंग ना ढूंढते रहते हैं हमेशा, क्यों पढ़ना है, क्या करना है, क्या जॉब लेनी है, क्या मेरे को बड़े होकर के सर्विस में जाना है? नहीं, जॉब तो आपको आज के समय में यूं ही मिल जाती है। आप नहीं भी पढ़ते हैं, जैसे भी कर रहे हैं आपको मिल जाएगी। पढ़ना एक अपनी इंडिविजुअलिटी, व्यक्तित्व को भी निखारता है। ये है पढ़ाई कहने का मतलब मेरा, कि आपका एक विज़न बनता है, एक नज़रिया बनता है। आप चीज़ों को अपनी नज़र से देख सकते हैं। उन काले काले अक्षरों से जो बातें आप सीखते हैं
और उनको जब आप बाहर की दुनिया में देखते हैं तो वो पढ़ाई और बाहर का प्रैक्टिकल आपका नॉलेज दोनों क्लब हो जाते हैं, कंसोलिडेट हो जाते हैं, ठोस हो जाते हैं, और फिर जो आप देखते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ देखते हैं। ये है मेरा मैसेज। इसलिए पढ़ाई से जी मत चुराइए, दिल से पढ़िए, अच्छा लिखिए, अच्छा सोचिए और चीज़ों को समझिए, खेलिए, कूदिए, मस्ती कीजिए, जो दिल करे कीजिए, पर पढ़ाई ज़रूर कीजिए। ये जो मैंने आपको कहा, दिमाग की सुंदरता को प्रायोरिटाइज करो, ज़िंदगी अपने आप खूबसूरत हो जाती है। यही मेरा मैसेज है। और इसी के साथ धन्यवाद सर्वेश।